आत्मा का स्वभाव और विभाव। तो आत्मा के स्वभाव और विभाव के बीच में क्या अंतर है, वो जब तक जीव जान नहीं पाता तब तक आत्मा का स्वभाव सलामत है, विद्यमान है और उसकी परिपूर्णता सीलबद्ध है। उसका जीव को विश्वास नहीं आता है। फिर से स्वभाव और योग्यता, जिस प्रकार पानी मिट्टी का संग करे तो उसके परिणाम में मलिनता उत्पन्न होती है। अग्नि का संग करे तो पानी के परिणाम में उष्णता उत्पन्न होती है। क्षार का संग करे तो पानी क्षारयुक्त होने से उसका असल जो स्वाद है वो तिरोभूत हो जाता है। तो जिस प्रकार पानी की मलिनता, पानी की उष्णता, पानी की क्षारयुक्तता, जिसके कारण पानी का असल स्वभाव कहाँ छुप गया तुझे मालूम नहीं पड़ता है। स्वभाव पानी में से भिन्न नहीं हो सकता। पानी का त्रिकाल निर्मल स्वभाव, पानी का त्रिकाल शीतल स्वभाव, पानी का स्वभाव से मिठास, ऐसा पानी का तीनों स्वभाव पानी के साथ अभेद है, त्रिकाल अभेद है। तीन काल में कभी भी ये स्वभाव पानी से भिन्न नहीं हो सकता। लेकिन जो जीव उसका जन्म हुआ और उसका जन्म ऐसे पानी में हुआ कि जिस पानी ने मिट्टी का संग किया है, उष्णता का संग किया है, नमक का संग किया है, तो उस पानी में जन्म करने वाले जीव पानी को स्वभाव से मलिन मानता है, उष्ण मानता है,
और उसका स्वाद खाराशमय मानता है। ऐसे जीव को पानी के स्वभाव से, ओरिजिनल स्वभाव से अवगत कराना, पानी के असल स्वभाव का श्रद्धा और ज्ञान कराना मुश्किल है। क्यों? वो जीव इस पानी में जन्मा और मरने तक उसी पानी में रहा। पानी का असल स्वभाव वो जान सके, ऐसा उसको कभी उपदेश नहीं मिला और स्वयं पुरुषार्थ से कभी ऐसा प्रयत्न नहीं किया कि पानी का असल स्वभाव क्या है। ऐसी स्थिति हम सभी अज्ञानियों की है। हमने जन्म से ज्ञानावली कर्म का संग किया, दर्शनावली कर्म का संग किया, दर्शन मोहनीय और चारित्र मोहनीय कर्म का संग किया, अंतराय कर्मों का संग किया। ये सब संग वर्तमान परिणाम में हो रहा है। उसके संग में जीव के पर्याय की योग्यता ज्ञान आवृत हो गया, दर्शन आवृत हो गया, मोह के कारण श्रद्धा विपरीत हो गई, चारित्र मोहनीय के निमित्त से जीव ने राग द्वेष रूप अशुद्ध परिणाम उत्पन्न किया और पुरुषार्थ अंतराय कर्मों के निमित्त से आवृत हो गया। तो जीव की दशा में अज्ञान उत्पन्न हुआ, मोह राग द्वेष उत्पन्न हुआ, परलक्षी पुरुषार्थ उत्पन्न हुआ, आत्मा के असंख्यात प्रदेश से कंपन उत्पन्न हुआ और दुखमय परिणाम उत्पन्न हुआ। ये सब उत्पन्न हुआ एक समय की वर्तमान पर्याय में। ये एक समय की वर्तमान पर्याय आत्मा के सर्वभाग से उत्पन्न हुई। वो एक समय की पर्याय है, एक समय की है, क्षणिक है, पर के लक्ष्य से उत्पन्न हुई है विभाव। ऐसी पर्याय हमारी अज्ञानियों की अनादिकाल से प्रति समय उत्पन्न होती है। और ये एक समय की पर्याय उसकी ताकत ऐसी है
विनायक स्वभाव के असल त्रिकाल ज्ञान स्वभाव, असल त्रिकाल दर्शन स्वभाव, असल त्रिकाल श्रद्धा स्वभाव, असल त्रिकाल चारित्र स्वभाव, इससे आत्मा के अनंत स्वभाव, इससे अनंत स्वभाव का एकत्व, ऐसा आत्मा का शुद्ध स्वभाव। ऐसे आत्मा के शुद्ध स्वभाव आत्मा के पूरे क्षेत्र में व्यापा हुआ है। ऐसा जो त्रिकाल स्वभाव विनायक में व्यापा हुआ है, विनायक ऐसा स्वभाव रूप है। ऐसे आत्मा के पूरे भाव में, पूरे क्षेत्र में जो त्रिकाल स्वभाव व्यापा हुआ है, वही आत्मा के पूरे क्षेत्र में जीव की अज्ञान मोह राग द्वेष स्वरूप पर्याय भी व्यापी हुई है। अब आत्मा का स्वरूप आप दो दृष्टि से देख सकते हो। आत्मा में त्रिकाल शुद्ध स्वभाव व्यापा हुआ है, उसको आप देख सकते हो, और आत्मा के पूरे भाग में से विभाव उत्पन्न हुआ, उसको देख सकते हो। स्वभाव की ताकत कितनी, पर्याय में उत्पन्न हुआ विभाव की ताकत कितनी। स्वभाव, आत्मा का स्वभाव, विनायक स्वभाव होता है त्रिकाल, होता है परिपूर्ण शुद्ध, है अकृत्रिम, किसी ने बनाया नहीं है। वो स्वभाव है सीलबद्ध, उसका नाश नहीं हो सकता, उसकी उत्पत्ति नहीं हो सकती। ये स्वभाव परिपूर्ण सामर्थ्य वाला है, जिसमें सिद्ध पद प्रकट करने की शक्ति भरी पड़ी है। ऐसा ताकतवन स्वभाव उसकी सत्ता में एक एक समय का प्रति समय विभाव उत्पन्न होता है। एक समय की पर्याय, विभाव रूप पर्याय, उसकी ताकत एक समय है, लेकिन एक समय के विभाव की ताकत बेहद है। लेकिन उसकी ताकत है कैसी? तो कि शुद्ध स्वभाव में विभाव उत्पन्न होता है, तो विभाव आत्मा के त्रिकाल शुद्ध स्वभाव को
तिरोभूत कर देता है, ढक देता है। वो विभाव एक समय के लिए त्रिकाल शुद्ध स्वभाव को अपने में छुपा देता है। त्रिकाल शुद्ध स्वभाव विभाव में छुप गया तो तुझे सिर्फ वेदन हुआ विभाव का, तू स्वभाव तक पहुंच नहीं पाया। गुरुदेव अपने प्रवचन में अनेक बार कहते हैं कि विभाव के तल तक तू पहुंच जा। विभाव में छुपा हुआ स्वभाव के पास पहुंच जा। विभाव को गौण कर दे, स्वभाव पर दृष्टि दे। तुझे ऐसा लगता है कि पानी का शीतल स्वभाव सलामत नहीं है, तुझे ऐसा लगता है कि पानी स्वभाव से उष्ण हो गया है, तो एक कार्य कर, उष्ण पानी को अग्नि पर डाल दे। उष्ण पानी को अग्नि पर डालेगा तो क्या अग्नि ज़्यादा प्रज्वलित होगी कि अग्नि बुझ जाएगी? अग्नि बुझ जाएगी। अग्नि बुझ जाती है, वो दिखाता है कि उष्ण पानी के अंदर छुपा हुआ शीतल स्वभाव सलामत था। तुझे पानी के शीतल स्वभाव पर विश्वास आ जाएगा। तुझे पानी स्वभाव से शीतल है, उसका श्रद्धान हो जाएगा। जब पानी मलिन है फिर भी निर्मल स्वभाव को नहीं छोड़ा। पानी को शुद्ध करने की प्रोसेस कर, मलिनता दूर हो जाती है, अंदर से निर्मलता प्रकट होती है। निर्मलता प्रकट क्यों हुई? निर्मल स्वभाव अंदर सलामत था कि नहीं था? पानी का शुद्धिकरण कर, क्षार का भाग भिन्न हो जाएगा। पानी की असल मिठास तुझे वेदन में आएगी। जो पानी उष्ण था, मलिन था, क्षारयुक्त था, उसके सभी स्वभाव अंदर में सलामत थे। सलामत थे इसलिए पानी शीतलता रूप परिणमित हुआ, मिठास रूप परिणमित हुआ, निर्मलता रूप परिणमित हुआ। उसी प्रकार तेरा ज्ञायक स्वभाव
उसको विभव छुपा सकता है, इतनी ताकत वाला है। उसको छुपा सकता है, लेकिन स्वभाव का नाश नहीं कर सकता। इतनी ताकत वाला नहीं है विभाव, आत्मा के शुद्ध स्वभाव का नाश कर दे। तेरा छुपा हुआ शुद्ध स्वभाव वो त्रिकाल है, शुद्ध है, परिपूर्ण है। अनंत शक्ति का सामर्थ्य उसमें है। ऐसे स्वभाव पर जब दृष्टि गिरती है तब ज्ञान उपयोग स्वभाव के सन्मुख हो जाता है। उस समय आत्मा का जैसा स्वभाव शुद्ध है, ऐसा परिणाम में शुद्धता प्रकट होती है। ऐसा शुद्ध स्वभाव आचार्य भगवंत समय सार में बताना चाहते हैं। कुंद आचार्य देव पूरे समय सार शास्त्र में विनायक स्वभाव की महिमा करना चाहते हैं। विनायक में स्वभाव का स्वरूप दिखाना चाहते हैं। विनायक स्वभाव का श्रद्धा, ज्ञान और आचरण करके सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र प्रकट कराना चाहते हैं। वो विनायक स्वभाव कैसा है? वो विनायक स्वभाव का तूने आज तक परिचय नहीं किया। वो विनायक स्वभाव के बारे में तूने चिंतन मनन भी नहीं किया। श्रीमद जी ने कहा, जे स्वरूप समझे बिना पायो दुख अनंत। आत्मा का स्वरूप, स्वरूप का अर्थ है स्वस्वभाव। आत्मा का स्वस्वभाव कैसा है? उसको आज तक तूने कभी भी वेदन में नहीं लिया। कभी भी अनुभव नहीं किया। ऐसा स्वरूप उसका श्रद्धान करना चाहिए, जानना चाहिए, ऐसे स्वरूप में लीन होना चाहिए। ऐसा भाव आज तक तुझे खड़ा नहीं हुआ। तो एक तरफ आत्मा का स्वभाव है, दूसरी तरफ आत्मा के पर्याय की योग्यता है। स्वभाव त्रिकाल, योग्यता क्षणिक। स्वभाव निरपेक्ष, योग्यता सापेक्ष।
स्वभाव त्रिकाल, योग्यता एक समय की, स्वभाव स्व का भाव है, योग्यता रूप परिणाम पर के लक्ष्य से उत्पन्न होता है। पर के लक्ष्य करने से जीव की सत्ता में मोह राग द्वेष उत्पन्न हो सके, ऐसी परिणाम की योग्यता है। स्वभाव ऐसा नहीं है। तुझे स्वभाव और योग्यता के बीच में अंतर क्या है, उसका श्रद्धा और ज्ञान करना पड़ेगा। तुझे स्वभाव क्या है, विभाव क्या है, उसका यथार्थ श्रद्धा और ज्ञान करना पड़ेगा। मेरा स्वभाव सलामत और त्रिकाल है, उसका श्रद्धा ज्ञान और परिचय करना पड़ेगा। मेरे में भी सिद्ध बनने का शक्ति रूप सामर्थ्य है, ऐसा पहले तुझे न्याय युक्ति से समझना पड़ेगा। ऐसा स्वभाव मुझे ग्रहण क्यों नहीं होता? मेरी गलती क्या है? वो गलती तुझे ढूंढनी पड़ेगी। मैं क्यों विभाव को उत्पन्न करता हूँ? मेरे में विभाव क्यों उत्पन्न होते हैं? विभाव उत्पन्न होने का कारण क्या है? उसका यथार्थ ज्ञान तुझे करना पड़ेगा, उसका यथार्थ निर्णय करना पड़ेगा। क्या विभाव छूट सकता है? क्या मोह राग द्वेष छूट सकता है? क्या आकुलता छूट सकती है? क्या चार गति के परिभ्रमण छूट सकता है? क्या पंच परावर्तन छूट सकता है? क्या 84 लाख योनि में जो जन्म होता है, ऐसे जन्म मरण छूट सकता है? तो मेरे ज्ञायक का स्वभाव कैसा है? ज्ञायक स्वभाव कैसा होना चाहिए? उसका स्वरूप आचार्य भगवान ने संक्षिप्त में 14 गाथा अबद्ध स्पष्ट अनन्य नियत उसमें दिखाया है। तो आत्मा स्वभाव से शुद्ध कैसा होता है, उसका संक्षिप्त स्वरूप कल आएगा। उसका संक्षिप्त स्वरूप दिखाकर वैसे स्वरूप की प्राप्ति कैसे हो सकती है, ये बात चलेगी। और ये बात
परिशिष्ट 47 शक्ति के साथ उसको अमृत चंद्राचार्य देव किसी तरह जोड़ना चाहते हैं, वो बात आएगी। समय हुआ है। जय जिनेंद्र।